Hello बच्चों, let's read the question. Two natural numbers a and b are selected at random. The probability that a square plus b square is divisible by 7. फाइन देखिए हमें नेचुरल नंबर गिवन है ए एंड बी। नेचुरल नंबर्स हमारे किस फॉर्म के होते हैं? 1 2 3 4 अप टू 7 इस फॉर्म के नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं। देखिए इसको हम 6 5 6 7 तक लिख लेते हैं, 7 8 ऐसे। फाइन देखिए डिविजिबल बाई 7 हमें बताना है किस फॉर्म के। फाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो देखिए जो भी नेचुरल नंबर है हमारा, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, उसको हम किस फॉर्म से लिख सकते हैं? या तो हम उसको लिख सकते हैं 7k की फॉर्म में, जैसे 7 है 14 है, इसको 7k की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे 8 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7k प्लस 1 की फॉर्म में। और 6 को कैसे लिख सकते हैं? 7k माइनस 1 की फॉर्म में। सिमिलरली जो हमारा एलिमेंट होगा 5 होगा, उसको लिख सकते हैं 7k माइनस 2, या 9 होगा 7k प्लस 2। ऐसे ही एक पॉसिबल केस और बनेगा 7k प्लस 3 एंड 7k माइनस 3। एक कोई भी नेचुरल नंबर जहाँ पे k हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? k बिलोंग करेगा 0 1 2 3। k हमारा कोई भी होल नंबर होगा। k को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, बट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फाइन देखिए यहाँ से 1 आ जाएगा, -1 भी हमें नहीं लेना है। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे k को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा फिर से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब हमें k उस हिसाब से पुट करना है कि ये नेचुरल नंबर ही हमें मिले, बट होगा हमेशा इसी फॉर्म का। जैसे आप कोई भी एक नंबर चूज करें, लेट से आप 4 एक कोई भी नेचुरल नंबर चूज करें, तो 4 किस फॉर्म का होगा? 7k माइनस 3। k को देखिए 1 पुट कीजिए, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। तो मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे सारे हम इन 7 तरीके से उनको लिख सकते हैं। हमें क्या करना है? ए और बी दो नेचुरल नंबर है, तो ए बी भी इन दो में से किसी एक फॉर्म के होंगे, बट हमें बताना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। तो हम क्या करते हैं? इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करते हैं। फाइन देखिए नंबर्स का स्क्वायर कीजिए सिंपली। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49k स्क्वायर आएगा। जैसे ये सेकंड टाइप है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49k स्क्वायर प्लस माइनस। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, प्लस माइनस 2a भी होता है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे प्लस माइनस 14k और प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से इन दोनों से कौन सी फॉर्म आएगी? 14k स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस आएगा 2 इंटू 7, 14 इंटू 2 28k प्लस माइनस 2 का प्लस 2 का स्क्वायर आएगा दैट इज 4। ऐसे ही थर्ड से आएगा 49k स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू 7 21 इंटू 2 42k प्लस 9। फाइन देखिए कि इन सातों के सातों नंबर को आप अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा इसी फॉर्म के बनेंगे। फाइन तो देखिए जैसे ही हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इन नंबर्स को अगर हम 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर यहाँ लिखें, देखिए रिमाइंडर अगर हम लिखें आफ्टर डिवाइडिंग दीज नंबर्स बाय 7, तो देखिए यहाँ पे 49 आ रहा है 7 का मल्टीपल, दैट मीन रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। ऐसे इन दोनों नंबर्स के लिए देखिए ये भी 7 से डिविजिबल है, ये प्लस 14 हो या माइनस 14 हो, बट ये 14 तो 7 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर यहाँ तक 7 से डिविजिबल है। रिमाइंडर बचेगा +1, इट इज ओनली रिमाइंडर 1 बचेगा। सिमिलरली 49 फिर से k की कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे, इंटीजर वैल्यू, उस हिसाब से कि नेचुरल नंबर आए हमारा। जैसे k की देखिए 28 है, ये भी 7 से हमारा क्या है? डिविजिबल है। k की आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो बस बचेगा क्या? +4 रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचेगा +9, या 9 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। राइट इस नंबर से, इन दोनों नंबर से। तो देखिए जितने भी हमारे टोटल 7 टाइप्स थे नेचुरल नंबर्स को लिखने के, 7k की फॉर्म में 7 टाइप्स थे, उनको हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद रिमाइंडर चेक किया, तो रिमाइंडर की हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आई हैं। तो इधर 0 रिमाइंडर होगा, इधर 1 या 4 या 2, कोई भी आप नेचुरल नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनी है 0 1 4 2। बट हमें चाहिए क्या? इनमें से कोई भी दो नंबर चूज करने हैं, ए एंड बी। कोई भी हमें दो नंबर चूज करने हैं, ए एंड बी, और उनका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस फॉर्म का आएगा। फाइन उनका स्क्वायर डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए। फाइन तो डिविजिबल बाई 7 के लिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब 7 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तब ये डिविजिबल होगा। फाइन। तो देखिए ए स्क्वायर को हम कैसे चूज कर सकते हैं। अगर हम ए स्क्वायर इस फॉर्म का चूज करें 49 के स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करने 7 से रिमाइंडर 0 आ रहा है। ऐसे ही बी स्क्वायर को भी इसी फॉर्म का चूज करें, मतलब ए स्क्वायर को भी हम किस फॉर्म का चूज करें 49 के स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी हम इसी फॉर्म का चूज करें 49 के स्क्वायर की फॉर्म का। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा। फाइन। सिमिलरली अगर आप इनमें से ए स्क्वायर को मान लिया इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म चूज करते हैं, रिमाइंडर आएगा 1, और बी स्क्वायर को आप ये चूज करते हैं तो 0 + 1 रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, 2 + 1, मतलब आप कोई भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाइए यहाँ से और रिमाइंडर्स को ऐड करके देखिए, या तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए या रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल केस हमारे पास बन रहा है कि हम ए स्क्वायर को भी इसी फॉर्म का लें 49 के स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर को भी इसी फॉर्म का लें। अगर हमने ए स्क्वायर इस फॉर्म का लिया और लेट से बी स्क्वायर इस फॉर्म का लिया तो रिमाइंडर नॉन जीरो, और अगर हमने बी स्क्वायर इस फॉर्म का लिया तो भी रिमाइंडर नॉन जीरो, और बी स्क्वायर इस फॉर्म का लिया तो भी रिमाइंडर नॉन जीरो। जैसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, मान लिया हम एक बार तो लेते हैं ये वाला नंबर ए स्क्वायर, एक बार लेते हैं ये वाला बी स्क्वायर। लेट से हमने ए स्क्वायर को चूज़ किया है 49 के स्क्वायर +- 28 के, कोई भी दोनों में से कोई भी चूज़ करेंगे। ऐसे हमने बी स्क्वायर को चूज़ किया है 49 के स्क्वायर +- 42 के +9 की फॉर्म का चूज़ किया है। यहाँ से रिमाइंडर हमारा 4 आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, ओवरऑल रिमाइंडर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आएगा 6। दैट इज दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7। हमें तो डिविजिबल बाई 7 चाहिए, उसी की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए टोटल पॉसिबल केसेस हमारे पास कितने थे 7। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर को चूज करने के कितने केसेस है 7, बट हमें पता चला है कि डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है, ए स्क्वायर को भी हम यही यही वाला इसी टाइप का नंबर चूज कर सकते हैं डिविजिबिलिटी के लिए, और बी स्क्वायर को भी इसी टाइप का चूज कर सकते हैं। दैट इज जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी, देखिए हमारे पास एक ही फेवरेबल चॉइस है जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। टोटल ए स्क्वायर के लिए कितनी चॉइस है 7 चॉइसेस है, इनटू सिमिलरली बी बी स्क्वायर के लिए देखिए दोनों को एक साथ चूज करेंगे तभी तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, इसलिए मल्टीप्लाई साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा प्रोबेबिलिटी। वर्क हमारा तभी कंप्लीट होगा जब दोनों नंबर हम चूज करेंगे। फाइन। तो देखिए बी स्क्वायर के लिए भी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 49 के स्क्वायर वाली, तभी इसी नंबर को चूज करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तभी जाके ये नंबर हमारा ओवरऑल 7 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 1/7, टोटल 7 चॉइसेस है बट एक ही हमारी फेवरेबल थी, तो 1/7 इंटू 1/7, ए स्क्वायर के लिए भी यही चॉइस है, बी स्क्वायर के लिए भी यही चॉइस है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी 1/49। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन 4 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.